प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। मेरी इस वीडियो को इस नज़रिए से ना लिया जाए कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को अज्ञानी साबित करने के लिए इसे रिप्लाई के रूप में अपलोड कर रहा हूँ। बल्कि सवाल जब किया गया है तो ज़रूरी भी बनता है कि उसको रिप्लाई किया जाए, क्योंकि यदि ना करें तो फिर ऐसा लगता है कि शायद हमने जो किया था वो गलत था, इसलिए हम खामोश हो गए। सो सबसे पहले कि आगे बढ़ें, मैं ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि इसके बाद मैं ऐसे वीडियो डालकर आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सिस्टम है कि हम लोग ऑनलाइन एक साथ हो सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम अब एक दूसरे को रिप्लाई करने की जगह किसी ऐसे सिस्टम में आकर ऑनलाइन हों जिसे दुनिया सुने, ताकि बार-बार हमें अपनी सफाई में कुछ कहने का जो समय हमें ख़राब करना पड़ रहा है वो ना करें, और जो सत्य है वो लोगों के सामने आए। मेरा ये कहना आपको चैलेंज करना नहीं, बल्कि जैसा लिखा है बाइबल में कि सब कुछ कलीसिया की उन्नति के लिए हो और विचार विमर्श करते रहो। सो ये तरीका जो है ये विचार विमर्श का नहीं। इसे देखकर लोगों को लगता है कि ये दूसरों को क्या सिखाएंगे जब खुद ही एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सो सब्जेक्ट वही चल रहा है कि एक आदमी जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखता है, एक आदमी जिसको दुनिया प्रॉफिट कहती है, और प्रॉफिट तो वो होता है जिसे खुदा आने वाले समय में क्या होने वाला है वो बता देता है, और उसे जिसे लोग प्रॉफिट कहते हैं उसी की हाजिरी में खुदा की हजूरी में पाप हुआ है, और वहीं से ये सारी बातें शुरू हुई। जूता उठाना, जूता फेरना, ये आम बात है। जूता ज़रूरी नहीं कि जब जूते की बात करता है तो वो जूता ही होता है, और मैं इसको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं अभी मोड़ना तोड़ना चाहता कि इसका कारण क्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा कि जैसे आपके उधर जब वो प्रॉब्लम हुआ था तो अक्सर लोगों ने ये बात उठाई थी कि क्रिश्चियनों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जूती फेरी। ऐसे मतलब तो ये आम एक साधारण बात है कि जब किसी को मार पैर पड़ती है तो कह देते हैं, पंजाबी जी कह दिए बड़ियां जुत्तियां पईयां। तो पईयां जुत्तियां नहीं होंदियां, ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਡੂੰਗਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਰਪੂਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सो इदां ਦੇ ਹੁੰਦੇ। सो इदां तो वो जो शब्द है ना वो जूती वाला, उसके पीछे ये सब कुछ पड़ा है जो आप देखते हो। अब रही बात किसी के बात करने का लहजा क्या है, वो किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करता है। राहत इंदौरी का एक बहुत ज़बरदस्त शेर है, वो मुझको पूरा तो पता नहीं, लेकिन उसकी आखिरी लाइन ये है, मेरे मुंह में आपकी ज़ुबान थोड़ी है। सो मैं आपकी ज़ुबान की तरह थोड़ी बोल सकता हूँ जैसे आप बोल, ना आप उस तरह जैसे मैं बोलता हूँ। हर एक का अपना एक तरीका, हर एक का अपना एक ढंग है। यिर्मयाह भी नबी है, यशायाह भी नबी है, एलीजा भी नबी है, दाऊद भी नबी है। हर एक का अपना अपना अंदाज है, भिन्न है एक दूसरे से। उसी तरह हम भी एक दूसरे से भिन्न हैं।
मंतव्य एक है, आपका और मेरा मंतव्य एक है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और खुदावंद खुदा का वो काम कलीसिया में पूरा हो जिसके लिए खुदावंद खुदा ने हमें निगहबान ठहराया है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमारे वहाँ पर 2 टीचर थे, यानी टीचर बहुत थे, उनमें 2 टीचर जो मशहूर थे। एक टीचर वो जेंट्स था, बड़ी पिटाई किया करता था और क्लास में बहुत सारे बच्चे इसलिए गलती नहीं करते थे, उनको पता होता था कि बहुत मार पड़ेगी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे थे जो रोज़ मार खाते थे लेकिन सुधरते नहीं थे। दूसरी और एक टीचर थी, वो लेडीज़ थी, वो शब्दों के द्वारा बच्चों को इतना मारती थी कि आदमी शर्मसार हो जाता था और बच्चे जो थे वो फिर काफ़ी हद तक शर्मिंदगी महसूस करते हुए, जो गलती पर उनको शर्मिंदा किया जाता था शब्दों के द्वारा बड़े प्रेम से, तो वो अपने आप में सुधार लेते थे, लेकिन उसमें भी सभी ने सुधार नहीं लाया। कुछ ने उनके प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कुछ उनके प्रेम से सुधर गए, ज़िंदगी बन गई। सो सो एक टीचर को बहुत गुस्से वाला लेकिन प्रबंध कायम रखने वाला माना जाता था। दूसरा प्रेम करने वाला और प्रबंध को कायम करने वाला। हैं दोनों प्रबंध को कायम रखने का मादा लेकर चलते हैं, लेकिन अंदाज अलग-अलग है, मंतव्य एक ही है, बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाए। देश के लिए लड़ाई हुई, आज़ादी के लिए लड़ाई हुई। एक तरफ महात्मा गांधी थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे, दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। सो ऐसे बहुत सारे इनको सभी को स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता था। देश को मुद्दा था देश को आज़ाद कराना। उसके लिए एक गर्म ख्याली थे, एक नरम ख्याली थे। मंतव्य दोनों का आज़ादी ही था। सो इसलिए कोई प्रेम से, कोई थोड़ा सख्त होके कलीसिया में चलता है। मंतव्य दोनों का एक ही है कि मुझे निगहबान ठहराया है, तो मैं कलीसिया की उन्नति और तरक्की के लिए काम करूं। आप मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आते हैं, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरा यही अंदाज है। आपके सामने रूबरू लोग हज़ारों बैठते हैं, मुझको हज़ारों हज़ार लोग जो हैं वो इस सोशल मीडिया के ज़रिए सुनते हैं। आपको अच्छा समझने वाले भी हज़ारों हज़ार लोग हैं और मुझको भी। जिनको मेरा अंदाज़ पसंद है, उनको शायद आपका अंदाज़ पसंद ना हो, और जिनको आपका अंदाज़ पसंद है, शायद उनको मेरा अंदाज़ पसंद ना हो। मंतव्य एक ही है कि कलीसिया कामिल हो, कलीसिया सिद्ध हो। मंतव्य एक है। सो उसमें मेरा अंदाज़ यही है और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हज़ारों हज़ार लोग प्रभु के साथ इसलिए जुड़े, पाप से उन्होंने तौबा की। कोई मौजज़ा करामात, कोई अचंभा देखकर नहीं, सिर्फ खुदावंद खुदा ने अपनी वो गैरत जो मुझ में रखी, उस गैरत को सुनकर ही नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे पर्सनल जीवन को भी चेक किया, देखा। फिर वो लोग पाप से तौबा करके नए सिरे से दोबारा मसीह में आने के बाद भी उन्होंने दोबारा तौबा की, और उनकी गवाहियां हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी बहनों की जो मसीह में आकर भी जनाहकारी करती थी, ऐसे ऐसे भाई जो मसीह में आकर भी जनाहकारी करते थे। उनकी गवाहियां मेरे पास हैं, लेकिन हम दूसरों की तरह सुनाते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि अपनी ओर से बोल रहे हैं, तो फिर जब भी चाहें
वो सुना भी सकते हैं, लेकिन उनकी इजाज़त लेके, जिन्होंने एक एज ए सेवक होते हुए, मुझको ये समझ कर कि मैं खुदा का सेवक हूँ, उन्होंने ये सोचते हुए अपने पाप एक सेवक के सामने कबूल किए, ये सोच कर के सेवक के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी और खुदा हमारे पर रहम करे। तो ऐसे ऐसे लोग जो सिर्फ वचन को सुनकर ही, यही सख्ताई वाला वचन लोगों के लिए ज़िंदगी बना, और ये जो लोग वचन को सुनकर बदले ना, ये मर तो जाएंगे, प्रभु का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये भूतों से छुटकारा पाकर, बीमारियों से छुटकारा पाकर, जहाँ फ़ॉरेन के वीज़े वूज़े लगकर ऐसी बातों को देखकर नहीं आए। कलाम को सुनकर, खुदा के दास की गैरत को देखकर और उसके काम करने के अंदाज को देखकर, और ये देखकर कि ये दास जो कुछ पुलपट पर कहता है, पुलपट से नीचे भी वैसा ही पाया जाता है। तो ये मेरा अंदाज है। आ जाइए, बात वही गुत वाली जो आपने वीडियो डालकर बताई है, मैं साथ में क्लिप भी आपका साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आपने वो कहा कि अब तो आपने कबूल ही कर लिया। वहाँ पर शायद आप बराबर सुनते नहीं, पहले भी आपने वीडियो डाली थी तो मैंने कहा था दोबारा सुने, तो अब भी मैं आपको कहूँगा कि उसको दोबारा सुने। मैंने वहाँ पर कहा कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून हो और मैं उसे लागू करूँ, तो अगर कोई फिर भी उसकी मुखालफत करे तो मैं भी वैसा ही करूँगा। बहुत सारे कानून बाइबल में लिखे हुए हैं, बहुत सारे कानून आत्मा की प्रेरणा से रसूलों ने बनाए थे, वो पहले लिखे हुए नहीं थे। वो सब कुछ कलीसिया की बेहतरी के लिए था, जैसा प्रभु कहकर गया था, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। तो रसूलों ने पाकरू की प्रेरणा से बहुत सारे नियम फिर कलीसिया में लागू किए। बहुत सारे नियम, जैसे पहले जो पुरोहित होते थे वो सिर ढांप कर खुदा की आराधना करते थे, लेकिन संत पुरुष ने फिर आकर कहा कि क्या ये शोभा देता है कि मर्द सिर को ढांपे और औरत सिर को नंगा रखे। ऐसी बहुत सारी बातें संत पौलुस ने आगे आकर पाकरू की प्रेरणा से, बाइबल में हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं जो लिखी उसने, और ऐसी बहुत सारी बातें जो उसने अपनी ओर से भी कही कि ये मैं पाकरू की ओर से नहीं, अपनी ओर से खुदा का दास होते हुए इसको मैं बताना चाहूँगा। लेकिन वो जब बाइबल में ऐड हुई तो उसका बाइबल में ऐड होना इस बात का प्रतीक है कि पाकरू की मंशा है कि संत पौलुस के ये तजर्बे भी जो है ना, ये भी कलीसिया के साथ शेयर किए जाएं। वही संत पौलुस जिसके बारे में हम ये सब कुछ बात कर रहे हैं, उसी संत पौलुस ने जो शिक्षा देता था, और जब लोग उसको नहीं कबूल करते थे तो पहला ग्रंथियों 4 अध्याय उसकी 21 आयत में ये लिखा है, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं लाठी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। खुदा के दास को लाठी की बात करनी पड़ी, लेकिन प्रेम की यदि परिभाषा देखें तो फिर लाठी की ज़रूरत नहीं। अब कलीसिया किस तरह उन्नति तरक्की कर सकती है, कलीसिया कौन सी ज़ुबान समझती है, सेवक फिर उसको उसी ज़ुबान में समझाता है। प्रेम 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 करके हमने कलीसिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। प्रेम कहाँ करना है, किससे करना है, कैसे करना है, ये भी बाइबल में पूरी दुरुस्त तरीके से लिखा हुआ है। प्रेमी परमेश्वर है और प्यार करता है, प्यार का संदेश दे रहा है, लेकिन बेनिजमी देखी तो कोड़ा उठा लिया, धक्के मार मार के बाहर निकाला, तख्तपोश उल्ट दिए। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहो। लेकिन तब तक के लिए मैं पिता से बेनती करूँगा, वो तुम्हें पाकरू देगा। अब पाकरू के रूप में परमेश्वर हमारे अंदर है, वही जलन, वही अणक, वही गैरत रखने वाला, वही बेनिजमी के खिलाफ कोड़ा उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह पाकरू के रूप में हमारे अंदर है। वो प्रेमी है लेकिन कोड़ा उठाता है।
प्रेमी है तख्तपोश उलट देता है, प्रेमी है भगा देता है। सो कहाँ प्रेम दिखाना है और कहाँ बेनिजमी के खिलाफ डंडा उठाना है, ये वचन ही हमें बताता है। सो इसलिए प्रेम का जो संदेश है वो कहाँ पर और किस लेवल का है और प्रेम का मतलब क्या है वो समझाना एक अलग विषय है। लेकिन कलीसिया का जो डिसिप्लिन है, जहाँ पर बात डिसिप्लिन की आ जाएगी, वहाँ पर प्रेम कभी कभी बिगाड़ देता है। प्रेम किया, मिस्र की गुलामी से निकाला, प्रेम की कदर नहीं की, रास्ते में सभी मार डाले। अपने वायदे को पूरा करने के लिए निकाल कर लाया, लेकिन जब बेनिजम हुए तो मार डाले। फिर व्यवस्था दी, व्यवस्था में भी कहा जो व्यवस्था के अनुसार चले ठीक है, नहीं तो अलग अलग तरह की सजाएं सुनाएगी। वही परमेश्वर है। और आप नए और पुराने नियम के चक्कर में पड़ जाते हो कि पुराने में ये था, नए में ये था। पुराना और नया दोनों मिलकर ही मुकम्मल हैं। दोनों में ही शिक्षा है कि एक इंसान कैसे परफेक्ट हो सकता है। चाहे सख्ताई का संदेश हो, सख्ताई भी परमेश्वर ने ही दी है। नरमाई की बात हो, नरमाई भी परमेश्वर ने ही दी है। आगे चलकर वही नरमाई जो देकर गया ना, उसी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब यूहन्ना को होता है, प्रकाशित वाक्य में लिखता है, उसकी आंखें जलती हुई लाटों की तरह हैं। और वहां पर वही प्रेमी का जो दूसरा रूप दिखाया गया है। जहां प्रेम का संदेश है, वहीं भस्म करने वाली आग का संदेश है, वहीं हथौड़े का संदेश है, वहीं तलवार का भी संदेश है। इसलिए किसी बात को अलग करके नहीं देख सकते। यीशु मसीह ने कहा रद्द करने नहीं, पूरा करने आया हूं। तो पूरा करने का मतलब ये नहीं कि पहले अधूरा था। यदि परमेश्वर ही काम अधूरा करे तो फिर परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर के गुणों में एक गुण है कि वो कभी बदलता नहीं, कहकर मुकरता नहीं। लेकिन उन्हीं सारी बातों को खोल खोल कर हमें समझना है कि उसका भेद क्या है। सो एक बात तो ये हुई कि मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम है अपना अपना आगे सेवा को लेकर जाने का। आपको मेरा अंदाज हो सकता पसंद ना हो, और आपका अंदाज हो सकता मुझे पसंद ना हो। लेकिन बात है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, बात वहाँ पर है। सुधारना है। आप सोचते हो कि प्रेम से सुधरेंगे, तो आप प्रेम से सुधारो। मैं आपको ऊपर किंतु नहीं करता कि नहीं आपको प्रेम नहीं, आपको ढील नहीं देनी चाहिए, आपको कोड़ा उठा ही लेना चाहिए। आपका यदि वहाँ पर सिस्टम चलता है प्रेम के साथ तो आप चलाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। प्रभु जो मेरे साथ लोग जोड़ रहा है वो मेरे इसी नेचर की वजह से जोड़ रहा है। और यदि प्रभु को मेरा ये नेचर पसंद नहीं होगा तो प्रभु मेरे से बात करेगा। और जो नेचर है, मैं अपनी आदत जो है वो बदल सकता हूँ, लेकिन नेचर नहीं। तो यदि प्रभु को मेरा नेचर नहीं पसंद होगा तो वो नेचर वही बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं। जो काम यकूब खुद कर सकता था वो किए, लेकिन जो काम नहीं कर सकता था उसके लिए उसने प्रार्थना की, उसके लिए दूत के साथ युद्ध किया, उसके लिए फिर उसको आशीष मिली। आज से तो यकूब नहीं बल्कि इसराइल कहाएगा। सो ये काम, कुछ काम हमने करने होते हैं जो हमारे वश में परमेश्वर रखे, लेकिन कुछ काम जो है परमेश्वर के वश में है। तो परमेश्वर को यदि ये मेरा नेचर कलीसिया की उन्नति तरक्की के खिलाफ लगेगा तो परमेश्वर इस पर भी रहम करेगा, क्योंकि मैंने ये विषय खुद आप ही परमेश्वर के आगे रखा हुआ। मैं नित्य प्रार्थना में कहता हूँ, प्रभु यदि मेरी किसी आदत की वजह से किसी को ठोकर लगती है तो मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूँ, परंतु जो नेचर है मेरा, जो तूने बनाया है, उसे मैं नहीं बदल सकता, उसे तू ही बदल सकता है। तो यदि परमेश्वर जिसने मुझको अपनी सेवा दी है उसको लगेगा तो वो बदल भी देगा। उसके लिए आप भी प्रार्थना करना एक सेवक होने के नाते। आगे चलते हैं। आपका स्टाइल है अपना, मेरा स्टाइल है अपना, मूसा का स्टाइल अपना है, हारून जादे का स्टाइल अपना है, एलीजा का स्टाइल थोड़ा अलग है, मीका का उससे भी ज़्यादा अलग है। तो आइए आगे की बात चलते हैं। अभिषिक्त के ऊपर आपने अपने बयान दिए हैं कि अभिषिक्त का मतलब पवित्र कामों के लिए ठहराया हुआ, और फिर आपने वो सारे गुण जो हैं वो बताए हैं। तो वो जो अभिषिक्त के आगे चलकर आपने गुण बताए, वीडियो में साथ में
क्लिप डालूँगा, तो उनमें से आप बताएँ कि इसमें वो कौन-सी बात है? आपने खुद ही मैंने आपको यही भी कहा था ना कि आप इसको अभिषिक्त कहते हो, तो मुझको बताया जाए कि कृपा करके कि इसमें अभिषिक्त वाला कौन-सा एक भी गुण है, तो जितने आपने बताए उनमें से एक बताओ जो इसमें है। आगे की बात, आपने शाऊल की उदाहरण दी अभिषिक्तों के विषय में, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले शाऊल को अभिषिक्त किसने किया था? किसके कहने पर किया था? शाऊल को मसा करने के लिए बाइबल के उस नबी की ड्यूटी लगाई परमेश्वर ने, जिसे बाइबल में परफेक्ट नबी बोला गया है। खुदा ने ठहराया था, और वचन में लिखा है खुदा को वही समझ सकते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वही चल सकते हैं खुदा में, वही उसके बातों को समझ सकते हैं, वही उस पर चल सकते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसका मतलब कुछ ऐसे भी आ गए हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उन्हें अभिषिक्त नहीं कहा जा सकता। सो पहली बात, खुदावंद खुदा ने, सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल ने राजा मांगा, खुदा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उनकी मांग को पूरा किया, और साथ में फिर ऐलान भी किया कि तुम लोगों के संग होगा क्या क्या। फिर उसने सैमुअल नबी के द्वारा उसे मसा किया, वो उस मसे में नहीं रह सका, और उसको हटाकर परमेश्वर ने फिर दाऊद को आगे लेकर आया। और अक्सर लोग जब कुछ मिसाल नहीं ना मिलती, तो अक्सर यही मिसाल लेते हैं कि दाऊद ने उस अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। दाऊद को पता है कि वो खुदा का अभिषिक्त किया हुआ है, दाऊद जानता है, और सचमुच वो खुदा का अभिषिक्त किया हुआ ही था। इसीलिए दाऊद उसे नहीं मारना चाहता, क्योंकि दाऊद जानता है इंसान होते हुए उससे गलती हुई है, उसने पाप किया है, लेकिन कोई समय था इसमें अच्छाई थी, तभी तो खुदा ने इसे चुना और ठहराया था। तो खुदा ने ठहराया है, तो जब खुदा ने उसे ठहराया था तो कुछ समय तक उसने खुदा के ठहराए हुओं की नाई काम किए हैं। दो गवाहियां हैं। नंबर एक, तो खुदा के ठहराए हुओं की तरह वो चला, और फिर यह है कि प्रमाण मिलता है कि उसको खुदा ने ही ठहराया है। तो इस अभिषिक्त का वो प्रमाण दीजिए कि इसको खुदा ने ठहराया है। और आगे फिर अभिषिक्त की क्वालिटियां जो आपने बताई हैं वो प्रेजेंट टाइम में कोई भी नहीं है, और जब से इसे देखा गया है तब से यही हाल है। आगे आप बताते हो दाऊद की उदाहरण। सो पास्टर जी, समसून की भी आपने बताई, तो समसून के लिए भी परमेश्वर ही कहता है, उसकी माँ को बताता है तेरे पेट में जो आएगा वो खुदा का नज़ीर होगा। अब नज़ीर होने के बावजूद उसने गलतियां की, और वो गलतियां जो चाहिए नहीं थी। बेशक परमेश्वर ने अपनी ही महिमा के लिए अंत में अपने लोगों के विरोधियों को नाश करने के लिए उसे शक्ति दी, क्योंकि वो अपनी महिमा के लिए सब कुछ करता है, अपने नाम के निमित्त करता है। आज भी बड़े सारे सेवक हैं जो कभी बहुत अभिषिक्त हुआ करते थे, जिन पर परमेश्वर का मसा ठहरा हुआ करता था, फिर उस मसे में बने नहीं रहे, लेकिन आज भी जब वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते, दुआएं करते हैं, लोग चंगे होते हैं, करामातें होती हैं, अचंभे होते हैं। वो सब कुछ इसलिए नहीं कि उनमें कोई खूबी है, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त वो कर रहा है, वो करता रहेगा। सो वो विषय जो है वो अलग है, लेकिन मेन विषय जो है वो समसून की बात करें तो उसका भी प्रमाण मिलता है कि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ था, और उसने परमेश्वर के लिए काम किया, और फिर उसका पश्चाताप था जब परमेश्वर ने दोबारा उसको सामर्थ्य दी। शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, आखिरकार मारा गया। और इस शख्स को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो यही है कि गलती की है, मानने में क्या हर्ज है। गलती अगर हो गई है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं, कोई गलती नहीं। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इज्जत हो जाती है यदि वो गलती मान ले।
क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमसे किसी से भी कभी भी कोई भी गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुनाह से बाज आना है। कोशिश ये करनी है कि गुनाह ना हो, गलती हो जाए कोई बात नहीं। उसके लिए हम एक दूसरे को भी क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। लेकिन जो जानबूझकर पाप किया जाएगा उसके लिए माफ़ी नहीं है। वो तो परमेश्वर सज़ा देकर, फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा दीन हो जाए तो परमेश्वर फिर भी सज़ा देकर ही माफ़ करेगा, वैसे नहीं। सो चलते हैं आगे। आपने अगली बात जो अज्ञानता की है वो ये है कि आपने कहा कि आप दौद से तो बड़े नहीं, दौद तो आपसे बड़ा था। तो पास्टर जी, मैं आपके शान के खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता था कि आप काफ़ी हद तक वचन के ज्ञाता हैं और वचन को जानते हैं। लेकिन वो जो जितनी भी ये आपने मिसाइलें दी ना ये बड़ी ही अज्ञानता की मिसालें थी। आपने कहा कि आप दौद से तो बड़े नहीं, जहाँ दौद जो है वो आपसे बड़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको, जहाँ आप वचन सिखा रहे वहाँ आपको वचन काफ़ी हद तक सीखने की ज़रूरत है। सो सीखना बुरी बात नहीं, हम भी सीख रहे हैं, आज तक सीख रहे हैं और आप भी सीखना शुरू करें, वरना कलीसिया का नुकसान होगा। मैं वचन पढ़ूंगा, फिर उसके आगे चलते हैं। लूका की इंजील 7 अध्याय उसकी 28 आयत। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। आइए इसको खोलते हैं। यूहन्ना के पैदा होने से पहले तक के जितने भी नबी हुए, पहले से लेकर आखिर तक, वचन बताता है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उनमें कोई भी यूहन्ना के बराबर या यूहन्ना से बड़ा नहीं था। उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना को बताया गया और फिर लिखा गया, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। अब अब्राहम हो, इसहाक हो, यकूब हो, मूसा हो, दाऊद हो, एलिया हो या कोई भी नबी, इनमें से सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना है। और आगे जो परमेश्वर के राज्य में छोटा, यानी कि जिसने परमेश्वर के घर में जन्म लिया, जिसने नया जन्म पाया है, जिसको परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है, जिसे परमेश्वर को अब्बा कहने का अधिकार मिला है, जिसे परमेश्वर ने अपनी औलाद होने का हक बख्शा है, वो जो परमेश्वर के राज्य में है, वो जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। तो दाऊद से बड़ा यूहन्ना और यूहन्ना से बड़ा वो जिसे नया जन्म प्राप्त हुआ है। आगे वचन में लिखा है, वह ये जो दिन तुम देखते हो ना, नबियों की बड़ी चाहत थी कि वो देखें परंतु नहीं देख पाए। धन्य हैं तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, और मुबारक होंगे वो जो आगे चलकर विश्वास के द्वारा देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप आगे आपने कहा कि दाऊद बड़ा है। प्यारे सेवक जी, हमने बड़ी लालसा से वचन को सीखा है, बड़ी लालसा से। लोग तो दुनिया दुनिया की चीज़ों की लालसा करते हैं ना, हमने वचन का लालच किया और इसे सीखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने, उस्तादों से बड़ी मार खाई है, कीमत दे कर खरीद, सॉरी शब्द गलत हो गया, मैं माफ़ी चाहूँ, कीमत दे देकर हमने इसे
प्राप्त किया है। और कीमत मतलब पैसे दे देकर नहीं। कीमत का मतलब जैसे संत पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता पीटता और अपने वश में रखता हूँ। जब हम उस्तादों के साथ बैठते थे ना, रात कब गुजर जाती थी कोई पता नहीं होता था। और फिर जिद हो जाती थी, देखते हैं उस्ताद पहले सोता है कि शागिर्द पहले सोता है। सारी सारी रात वचन को सीखते थे, सारी सारी रात पता नहीं चलता था। और आज तक हमने सीखना नहीं छोड़ा। और गर्व होता है कि हमने ऐसे ऐसे उस्तादों की संगति की है जिनको खुदा ने कलाम का भरपूर ज्ञान दिया था। और धन्यवाद करते हैं जिसने हमें खरीदा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको खरीदा और ये रहम किया कि ऐसे लोगों से सीखने का हमको मौका मिला। सो वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी शॉर्ट में करूँगा, फिर बाकी जो रह जाएंगे सवाल फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिप्लाई करूँ या आप इस वीडियो का रिप्लाई करें। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से 001 लगेगा, आगे है 347-320-5353। पंजाबी च कहिए 001 347 320 53 फिर 53। और आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। आप अगर ऑडियो द्वारा बात करना चाहें तो ऑडियो द्वारा कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि दोनों की वार्ता पब्लिकली भी हो तो आप उससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यदि इससे और अच्छा है कि आप ऑनलाइन आएँ तो लोग सुने ऐसे हमको एक दूसरे से बातचीत करते हुए, तो मैं एक एक बात को दुनिया के सामने क्लियर करूँगा प्रभु के आत्मा की अगुवाई से। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझको खुद ही कि हम एक दूसरे को रिप्लाई ही करते रहें। क्योंकि इसमें समझदारों के लिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी मसीह में बच्चे हैं उनके लिए ये बातें ठोकर का भी कारण हो सकती हैं। तो चलते हैं दाऊद। दाऊद कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए अफसोसनाक बात यह है कि उसे नया जन्म प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। अब्राहम, ईमानदारों का बाप, जहाँ मसीह शब्द आ जाता है तो वहाँ पर लिखा है कि जो जितने मसीह में आएंगे वो अब्राहम का वंश कहलाएंगे। मूसा कितना परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला शख्स, दाऊद परमेश्वर के मन भावना शख्स, और ऐसे बहुत सारे। इनमें से किसी को भी नया जन्म प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि वो तरसते थे कि इस दिन को देखें, पर धन्य है तुम्हारी आंखें इस दिन को देख रही हैं। यानी कि वो नहीं देख पाए जो उस वक्त के शागिर्द देखते थे, वो नहीं देख पाए। और फिर हमने बिन देखे यकीन किया, उससे भी बड़ा लेवल। आगे चलते हैं। ये पुराने कोई भी नबी जो है ये दुल्हन में नहीं है। पुराना कोई भी नबी परमेश्वर के साथ तख्त पर नहीं बैठेगा। ये अधिकार सिर्फ नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को दिया गया है। नया जन्म पाया हुआ सिद्धता को प्राप्त जो करेगा वही जो उसके समान बनेगा, वही है जो उसके साथ तख्त पर बैठेगा। और आप कह रहे हो कि दाऊद आपसे बड़ा या आप दाऊद से छोटे। तो प्यारे भाई, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो ये हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे।
हमारे स्वागत के लिए ये लोग खड़े होंगे। पहले खुदा के पवित्र जन से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक के सभी लोग इस दुल्हन की इंतज़ार में और इसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। और इसी दुल्हन के जलाल को ये नबी लोग देखना चाहते थे, परंतु देख नहीं पाए। और ये प्रभु का हम पर अनुग्रह हुआ कि हम इस इंतजाम में खुदावंद खुदा ने हमें अपने रहम और करम से बुलाया है। तो कृपया आगे से ऐसी अज्ञानता की बात कलीसिया के सामने ना रखें। लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने देखा है। और रही एक बात, आपने कहा था कि चलिए लोगों के व्यू ले लेते हैं। कि अगर आपने, पता नहीं, मेरे ख्याल से, मेरे को भी याद नहीं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपने लाख बंदा कहा कि 1000 बंदा कहा, करोड़ बंदा कहा, तो आपने कहा कि मेरे ख्याल से कोई 5-10%, मैंने वो पूरा भी याद नहीं मेरे को, मैं गलती नहीं करूँगा जो, लेकिन ऐसी बात आपने कही कि आपके हक में इतने % भी लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आपने जो वीडियो डाउनलोड की है ना पास्टर जी, आप उसी में कमेंट को देख लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। एक जो पहले मैंने की थी वहाँ पर कमेंटों को पढ़ लें, और एक जो आपने रिप्लाई की है वहाँ पर कमेंट को देख लें। और ये ख़ास बात जो है, जिन्होंने भी कमेंट किए हैं उनमें से कोई भी जो कलीसिया प्रभु ने सेवा करने के लिए मुझको दी हुई है, उनमें से मेरे साथ कलीसियाई तौर पर कोई, जैसे आपके वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, मुझको अभी शब्द नहीं मेरा एक्सप्लेन कैसे करूँ, कि ये लोग डायरेक्ट मेरे साथ संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं। कभी कभार ऐसे ही कोई वीडियो उनको सुनने को मिल जाती है। तो कुछ ऐसे हैं जो वीडियो के द्वारा ही मुझको सुनते हैं, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ, ना वो मुझसे कभी मिले हैं। उन्हीं लोगों के कमेंट है। और सबसे बड़ी बात, जिनको मैं सिखाता हूँ, जिस कलीसिया में मैं सेवा करता हूँ रूबरू होकर, उनमें किसी में जुर्त नहीं कि जो वीडियो आपने डाली उस पर कोई कमेंट करे। ये उनको सिखाया हुआ है कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी सेवक के खिलाफ कोई कमेंट करें। और ये कभी आपको मिलेगा नहीं। आपने बहुत बार मेरी डिबेट की गैर मसीही लोगों के साथ भी और मसीही लोगों के साथ भी बहुत ऐसी वीडियो देखी होगी, लेकिन कभी आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा कि कोई मेरे लिए लड़ने के लिए फेसबुक पर आकर कोई ये कहकर कि हम उनके साथ रहते हैं या उनके सेवकाई का हिस्सा हैं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि उनको ये भरोसा और यकीन है कि खुदावंद खुदा ने जो सेवक उनको दिया है वो अकेला ही काफ़ी है सब बातों का जवाब देने के लिए। इसलिए हमको बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं। तो वो जो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट है ना, मैं वो बताना चाहूँ, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मुझको रूबरू जानता हो या कभी मिला हो, बस ऐसे ही हैं। लेकिन उनको भी पता है, विश्वासी होते हुए उनको पता है कि मैंने जो कहा है उसके पीछे का मंतव्य क्या है, लेकिन आपको सेवक होते हुए भी पता नहीं चला। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरी आदत है चैलेंज को कबूल करना। तो यदि आपने ये जो कहा ना कि 2-4-5% लोग भी आपकी हमायत में नहीं आएंगे, तो चलिए, मैं नहीं चैलेंज दे रहा, आपका चैलेंज मुझको कबूल है। तो चलिए बनाइए प्रोग्राम ऑनलाइन का, करते हैं वहाँ पर बातचीत। एक बार नहीं, कई बार करेंगे। मैं प्राउड या घमंड में तो नहीं कहूँगा, लेकिन खुदा पर जो भरोसा मैं रखता हूँ और जिस गैरत से मैं खुदा की सेवा करता हूँ, अगर मैं वहाँ पर
ये सिद्ध ना कर पाया कि मैं खुदा का बुलाया हुआ नहीं हूँ। अगर मैं सिद्ध ना कर पाया, अगर ये साबित हो जाए कि मुझको खुदा ने चुना नहीं, तो उसी क्षण से उसी वक्त वहीं पर अनाउंस कर दूंगा कि आज से मैं सेवकाई करने के योग्य नहीं। वचन में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और उसी पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर मैं आपकी इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। और यदि जो आपने कहा वैसा हो गया, तो मैं समझूंगा कि पवित्र आत्मा की ओर से ठहराया हुआ मैं सेवक नहीं हूँ, और उसी क्षण से सेवकाई छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप छोड़ना, सिर्फ आप मान लेना कि आपने किसी गलत व्यक्ति का साथ दिया है और आपने जो बात मैंने कही उसको ज़्यादा ही गलत दिशा दी है, जबकि उतनी बात नहीं थी। उसके पीछे एक कारण था जो आप अभी तक समझ नहीं पाए। सो वीडियो लंबी हो गया है। खुदा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। मुझको आपका वो कबूल है। आपसे बहुत सारी बातें हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता था, वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर मैं डालूंगा तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने नंबर दे दिया है, फिर भी रिपीट करूँगा, 001-347-320-5353। और आप भी अपना नंबर शेयर करना और फिर करते हैं बात, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे। शायद ये खुदा की ओर से ही हो कि बहुत से ऐसे चेहरे सामने आ सकें जो कहते तो हैं कि हम खुदा की ओर से हैं, परंतु पता चल जाए जब पाक रूह खुद आकर हमारे बीच में विराजमान हो और लोगों को पता चले कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे।